एक हिंदू लड़की, दो मुस्लिम युवक और होटल का कमरा। थोड़ी देर बाद वहां पर कुछ ऐसा होता है कि हंगामा शुरू हो जाता है और फिर पुलिस को बुलाना पड़ता है। पुलिस वहां पहुंचती है और जैसे ही होटल के कमरे में दाखिल होती है, वहां का नज़ारा देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। आखिर क्या था पूरा मामला और ऐसा होटल के कमरे में क्या हो रहा था? वो दोनों मुस्लिम शख्स उस हिंदू युवती के साथ होटल के अंदर क्या कर रहे थे और कैसे ये पूरा मामला जो है उसका खुलासा हुआ, आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, अमर उजाला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम द्विवेदी। ये पूरा घटनाक्रम मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया है, जहां पर लसूड़िया थाना क्षेत्र के एक होटल में दो युवक एक हिंदू युवती के साथ मौजूद थे। इसकी जानकारी करनी सेना को लगती है। करनी सेना वहां होटल पर पहुंच जाती है और हंगामा करना शुरू कर देती है। हंगामा शुरू होता है, पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। इसके बाद होटल का कमरा खुलवाया जाता है। होटल का कमरा खुलने के बाद जब पुलिस कमरे के अंदर दाखिल होती है तो वहां का नज़ारा बेहद हैरान कर देने वाला था। दरअसल करनी सेना का कहना था कि ये दोनों युवक जो हैं अपनी पहचान छिपाकर, पहचान बदलकर एक हिंदू युवती को लेकर होटल में आए हैं, उसे जबरन नशा करा रहे हैं और नशा कराने के बाद उसके साथ कुछ गलत काम करने की, गंदी हरकतें करने की साजिश रचकर वहां पहुंचे हुए हैं। इसी बात को लेकर करनी सेना ने वहां होटल के अंदर हंगामा करना शुरू किया था। पुलिस जब वहां मौके पर दाखिल होती है तो वहां पर एक लड़का पकड़ा जाता है, जबकि उसका एक साथी वहां से फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि उसने पकड़े जाने पर अपना नाम लक्की बताया और वो उस वक्त बेहद नशे में था। कमरे की हालत ऐसी थी कि पुलिस वालों की भी होश उड़ गए। वहां पर नशे का सामान, काफ़ी सारे कॉन्डोम और सेक्स वर्धक गोलियां और उसके मोबाइल की जब जांच की जाती है तो उसमें कई लड़कियों के साथ अश्लील तस्वीरें, चैट और कुछ वीडियोस भी बरामद होते हैं। बताया जा रहा है कि इंजेक्शन का नशा करने के भी कुछ वीडियोस वहां पर मिले हैं। गांजे की पुड़िया की तस्वीरें उसके मोबाइल में मिली है। जब वहां पर पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो समझ में आया कि जो लड़का था लक्की उर्फ फैजान, वो बेहद नशे में था और उसका साथी यमन पुलिस को वहां पहुंचते हुए वहां से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस उसे अपने साथ लेकर जाती है। पूछताछ में उसने बताया कि उसका नाम जो है वो लक्की है, लेकिन असली नाम उसका फैजान है, जो इंदौर के ही खजराना क्षेत्र में रहता है। पुलिस ने जब उसके डिजिटल उपकरणों की जांच की तो उसमें कई संदेहास्पद चीजें मिली, जिसके बाद ये मामला और पेचीदा हो गया और करनी सेना ने जो आरोप लगाए थे उन्हें काफी हद तक बल मिला। इसके बाद पुलिस उसे लेकर गई। वहां पर उसके दोस्त के बारे में भी पूछताछ की गई है। अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है इसके अनुसार उस युवती को नशे की लत लगवाई गई थी। नशे के लिए उसे होटल ले जाया गया था और ये दोनों युवक उसके साथ कोई बड़ी घटना करने की फिराक में भी बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि युवक को पकड़ लिया गया है, हिरासत में है और उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। जो चीज़ें उसके मोबाइल से मिली हैं, कुछ तस्वीरें मिली हैं, उनको लेकर भी जांच जारी है। बताया ये भी जा रहा है कि एमडी ड्रग्स से जुड़े इसके कनेक्शन हो सकते हैं। वहीं ये भी पता चला है कि जो ये अमन नाम का लड़का था, ये कई बार फर्जी पुलिस बनकर लोगों से ठगी भी कर चुका है। पुलिस का पहले इस मामले पर क्या कुछ कहना है, आपको वो सुना देते हैं। पुलिस थाना लसूड़िया की जो पेट्रोलिंग पार्टी थी, उसको पेट्रोलिंग के दौरान एक सूचना मिली थी कहीं कुछ युवक हैं जो मतलब संदिग्ध अवस्था में हैं और कुछ लोग वहाँ हंगामा कर रहे हैं। इसकी सूचना पर वहाँ की जो पेट्रोलिंग पार्टी थी, जब उनके द्वारा चेक किया गया तो ये पता चला कि कोई एक युवक था जिसने प्रारंभिक नाम अपना लक्की बताया था और बताया था कि वो खजराना का रहने वाला है। जब उससे विस्तार से पूछताछ की गई तो उसका जो नाम फैजल था। अब इसने अपना नाम गलत क्यों बताया, इस संबंध में भी इससे पूछताछ की गई। साथ में इसका जो डिजिटल रिकॉर्ड्स है उसको भी चेक किया गया तो कुछ इसमें चीज़ें सस्पेक्टेड मिली हैं। फिलहाल जो लसूड़िया पुलिस है उसके द्वारा इसमें जो प्रिवेंटिव प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है और इसका एक जो साथी है उसकी भी इस संबंध में तलाश की जा रही है। सर, आरोपी बताया जा रहा है कि अमन और विभिन्न प्रकार के नाम बदल के। हाँ, इसमें ये बात नाम बदलने की बात आई थी, चूँकि जब इसका वेरिफिकेशन किया गया तो ओरिजिनल नाम और उसमें जो डॉक्यूमेंट है वो भी मिले हैं और ये लोकल खजराना का रहने वाला था। लेकिन फिर भी इसमें इसका जो वेरिफिकेशन है, इसका जो डिजिटल रिकॉर्ड्स है, उनको भी इसमें चेक किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस ने इसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। उसका जो साथी अमन है उसको भी इसमें तलाश की जा रही है। आरोपी के मोबाइल के अंदर आपत्तिजनक वीडियो और कई चीजें, कई बार जो इस प्रकार के जो लड़के रहते हैं वो कई बार ड्रग्स और इन चीज़ों को लेकर के पुलिस उसमें इनके मोबाइल रिकॉर्ड्स भी चेक करती है। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है।
तो कुल मिलाकर ये घटना अब इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में सुर्खियों में बनी हुई है। लोग इसे कोई लव जिहाद कह रहा है, तो कोई कह रहा है कि लड़कियों को इसी तरीके से नशे की जाल में फंसाया जाता है, नशे की लत लगाई जाती है और फिर ऐसी जगहों पर ले जाकर उनका फायदा उठाया जाता है। अब मान लीजिए कि अगर एक लड़की नशे की हालत में वहां पर थी और 2 लड़के वहां पर मौजूद थे, तो क्या उसके साथ कोई बड़ी घटना नहीं हो सकती थी? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि एक लड़की जो वहां पर 2 लड़कों के साथ एक होटल में है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो क्या इसमें परिजनों की भी भूमिका अहम नहीं होती है? क्या परिजनों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उनके बच्चे कहां जा रहे हैं? इस बात का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, ना सिर्फ लड़की के परिजनों को बल्कि लड़के के परिजनों को भी, क्योंकि वो लड़का भी नशे की हालत में पकड़ाया है। गांजे की तस्वीरें मिली हैं, एमडी की तस्वीरें मिली हैं और एक नशे का इंजेक्शन करता हुआ वीडियो भी उसके पास से सामने आया है। फिलहाल ये पूरा मामला सोशल मीडिया सहित मध्य प्रदेश में भी सुर्खियों में है, चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर और आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की वजह आखिर क्या है? क्यों युवा ऐसी हरकतों में पड़ रहे हैं और क्या वाकई इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस खबर में भी अपना इतना ही। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है, देखते रहें अमर उजाला।